नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य। और आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम जिस कवि के बारे में आज अध्ययन करेंगे वो है जयशंकर प्रसाद। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद की कविता का अध्ययन किया था, जो इनकी द्विवेदीयुगीन कविता थी पेशोला की प्रतिध्वनि, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था उदयपुर की पेशोला झील और वहाँ पर राणा प्रताप की प्रतिध्वनि के संबंध में। देशभक्ति परक इनकी कविता थी पेशोला की झील और द्विवेदीयुगीन कविता, जिसमें पेशोला की झील और वहाँ पर राणा प्रताप के जो ओज क्रांतिकारी और शौर्य से भरे हुए स्वर की प्रतिध्वनि आती है। और वो यही प्रश्न कर रही है कि कौन है जो राणा प्रताप जैसा शूरवीर, साहसी और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, मेवाड़ की रक्षा करेगा और कहेगा कि मैं हूँ जो इस कार्य को अपने कंधों पर उठाता हूँ। तो इससे पूर्व हमने यही पढ़ा था और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद की अगली कविता ले चल मुझे भुलावा देकर। ये कविता इनकी पलायनवादी कविता है और यह कविता इनके लहर काव्य संग्रह में संकलित है। लहर काव्य संग्रह से ली गई है, पलायनवादी कविता है जिसमें कि इस संसार से पलायन की प्रवृत्ति नजर आ रही है। और इस कविता में कवि इस संसार को छोड़कर एक एकांत स्थान पर जाने की कामना करता है। कवि कहता है, ले चल वहां भुलावा देकर मुझे मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तस कोलाहल की अवनी रे, जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल माया, नील नयन से ढुलकाती हो तारों की पाती घनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इस कविता में कवि इस संसार से दूर जाना चाहता है और एक एकांत स्थान की खोज कर रहा है। और कवि कह रहा है, ले चल मुझे मेरे नाविक, मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा, मुझे इस सांसारिक कोलाहल से, इस सांसारिक शोर से दूर ले जा और एक ऐसे स्थान पर ले जा जो कि बिल्कुल निर्जन हो, जहाँ पर कोई भी मनुष्य नजर ना आया हो, निर्जन हो, सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तस कोलाहल अवनी रे। और मुझे ऐसे निर्जन स्थान पर ले जा जहाँ पर सागर की ऊंची ऊंची लहरें, आकाश के, अंबर शब्द से तात्पर्य है आकाश के कानों में, आकाश के कानों में निश्चल प्रेम की कथा को कहती हो, ऐसे मुझे निर्जन स्थान पर ले जा, तस कोलाहल की अवनी। और इस अवनी शब्द का अर्थ होता है धरती। और मैं इस धरती को छोड़कर, इस कोलाहलपूर्ण धरती को, कोलाहलपूर्ण संसार को छोड़कर एक ऐसे निर्जन स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ सागर की लहरें आकाश के गहरे कानों तक, विशाल कानों तक निश्चल प्रेम की कथा कहती हो। मुझे ऐसे स्थान पर मेरे नाविक ले चल, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया। और कवि कहता है कि मैं एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ संध्या जो है, संध्या जीवन रूपी शरीर की अपनी कोमल छाया में विश्राम कर सके। संध्या जीवन रूपी शरीर में, कोमल काया में विश्राम कर सके, थोड़ा शांतता उत्पन्न कर सके और थोड़ी सी अपने आप में समय व्यतीत कर सके इस सांसारिक कोलाहल को छोड़कर। नील नैल से ढुलकाती हो ताराओं की पांति रे। और साथ ही साथ तारों की पंक्तियां, पांति शब्द का अर्थ है पंक्ति, तारों की जो पंक्ति है वो अपनी ही नीली आंखों और आकाश में नील नैल से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी, तारों का जो समूह है उनकी पंक्ति आकाश रूपी नीली आंखों में अपनी चमक के, अपने श्वेत कणों को ढुलकाती हो, मुझे उस ऐसे स्थान पर ले जा। अर्थात कवि कह रहा है
कि हे मेरे नाविक, मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा जो निर्जन हो और जहाँ पर जो सागर की लहरें हैं आकाश के कानों में अपने प्रेम की गाथा कहती हो और वहाँ किसी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो और संध्या की तरह ही जीवन रूपी जो शरीर है, कोमल काया है, विश्राम कर सके और साथ ही साथ तारों की पंक्तियाँ जो हैं आकाश की नेत्रों में, आकाश रूपी आंखों से श्वेत कण ढुलकाती हो। मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा, वहीं मुझे परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इस पद में कवि ने सांसारिकता से दूर होकर एक एकांत स्थान की कामना की है और मैंने जैसे कि आपको बताया ये पलायनवादी कविता है। पलायनवादी प्रवृत्ति इसमें कवि की नज़र आई है और यहाँ पर इस ऐसी ही कविता के कारण कुछ कवियों ने इन पर, जयशंकर प्रसाद पर पलायनवादिता का आरोप भी लगाया है कि ये जीवन की वास्तविकता का सामना न करते हुए उससे पलायन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी कविता का अगला पद देखते हैं। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी, ऐसे स्थान पर मुझे मेरे नाविक ले चल। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर गंभीर मधुर छाया दिखाई दे, ऐसा वातावरण हो, गंभीर मधुर छाया हो, विश्व चित्रपट चल माया और संसार रूपी जो चित्रपट है वो एक चंचल माया की तरह प्रसारित होता हुआ नजर आए। विश्व चित्रपट चल माया से तात्पर्य है संसार रूपी जो चित्रपट है एक चंचल माया के प्रसार के रूप में दिखाई दे। विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। और विभुता विभू शब्द से तात्पर्य है ईश्वर। तो ईश्वर का जो वैभव है वो भी वहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे और इसी के साथ साथ दुख और सुख में भी सत्य बनी रहे, दोनों में भी समन्वय का भाव सदा वहाँ बना रहे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, और साथ ही जहाँ पर श्रम और विश्राम इन दोनों का मिलन नजर आता हो, समुद्र तट और क्षितिज के समान जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता हो, श्रम और विश्राम का मिलन हो, क्षितिज बेला से, और इसी के साथ साथ समुद्र और क्षितिज इन दोनों का मिलन संयोग नजर आता हो, जहाँ सृजन मेला से, सृजनशीलता जहाँ पर एक प्रचुरता के साथ दिखाई देती हो, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी, और साथ ही साथ जहाँ पर उषा काल का प्रकाश, उषा जागरण, उषा का प्रकाश जो है वो चारों तरफ से बिखरता हुआ फैलता हुआ नजर आए और बिखरती हो ज्योति घनी, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश घना चारों तरफ से फैल जाए। मुझे तो एक ऐसे सुरम्य स्थान पर ले चल मेरे नाविक। तो ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की कविता की, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो यहाँ पर इन्होंने प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन कर दिया कि किस प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य जो है वो अपनी किरणें चारों तरफ फैला रहा है। कवि ऐसे स्थान पर ही जाना चाहता है जहाँ पर उनकी किरणों का प्रकाश सदैव दिखाई देता रहे, ऐसा सुरम्य शांत वातावरण हो। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया जयशंकर प्रसाद की कविता पलायनवादी कविता, जो कि इनके काव्य संग्रह लहर से है, ले चल मुझे भुलावा देकर। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद की ही कविता जो इनके काव्य संग्रह लहर से संकलित है, चीर त्रिषित कंठ से तृप्त विधुर। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली जयशंकर प्रसाद की ही कविता चीर त्रिषित कंठ से तृप्त विदुर, जिसके अंतर्गत कवि एक ऐसे अतृप्त भावना वाले, प्रणय भावना वाले व्यक्ति का चित्र करेगा कि जो सदैव जिसकी यही कांक्षा रहती है कि मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला, मुझे जीवन में अपनापन नहीं मिला, मुझे जीवन में प्रणय का भाव नहीं मिला। तो इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे
जयशंकर प्रसाद की कविता चित्रशित कंठ से तृप्त विधुर के साथ। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।